हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरी फनी ब्लॉग में। और आज है तीज। मैं नहा धो करके हो गई हूँ रेडी और मैं अब लगा रही हूँ सिंदूर, क्योंकि अब मुझे जाना है मंदिर। तो यहाँ पर मैं अपना बिंदी वगैरह सिंदूर वगैरह लगा करके फिर मैं जाऊँगी मंदिर। और मैंने कर ली है पूरी तैयारी मंदिर जाने के लिए। इधर थोड़ा बाबू सोया हुआ था तो फिर मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। मैं कहा जब तक सिंदूर वगैरह लगा लेते हैं, सूने माथे मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो बस ये मैं कहा चलो थोड़ा वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। ये देखिए मेरे गोद में बाबू है और पूजा जारी है मेरे साथ। तो बस हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके हैं। ये सो के ही उठा था तो इसका मूड थोड़ा ऐसे ही था। और यहाँ पर मैं इसे मंदिर में ला कर के घंटी वगैरह बजवा रही थी, लेकिन ये रो रहा था। अब मैं सोची थी कि इसके साथ ही थोड़ा पूजा कर लूँगी, लेकिन ये तो चुप ही नहीं हो रहा था, रो रहा था। इसको तो गोदी चाहिए थी और मुझे करनी थी पूजा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बैठो। और फिर मैंने पूजा करी। यहाँ मैं बैठ गई हूँ पूजा के लिए। और यहाँ वीडियो शूट करी थी मेरी ननद पूजा। तो बस इसी तरह से मैंने भोलेनाथ की, पार्वती माता की पूजा करी तीज वाले दिन। कुछ ज़्यादा खास नहीं पूजा करती हूँ मैं, बस जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ वही मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, सामान नहीं देखते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं देखती हूँ कई लोगों के पास कि जो पूजा करने आते हैं थाली भर भर के लेकर के आते हैं। तो इतना सामान तो मुझे मिल नहीं पाता। तो मैंने कहा चलो भोलेनाथ तो एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं। तो जो भी मेरे पास उस समय अवेलेबल रहता है मैं उसी से पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा। और तीज वाले दिन तो सब लहरिया वगैरह पहनते ही हैं। सावन में तो पूरे महीने ही लहरिया पहना जाता है। और आज के दिन मैंने थोड़ा हैवी लहरिया पहना है, क्योंकि नॉर्मल डे में तो इतना हैवी लहरिया मैं पहनती नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पे आज थोड़ा लेस वगैरह की, हैवी लेस की लहरिया पहन लिया और पूजा करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बैठे बैठे इतने पसीने आ रहे थे। तो बस मैं इसको यही कह रही थी कि मैंने कहा लाओ इसको थोड़ा सा धूप दिला देती हूँ। तो ये गोदी में भी नहीं आ रहा था और मेरे जल में थोड़ा सा लोटम में थोड़ा जल था। तो मैं कहा चलो इसको इधर कोई है, इधर भी कोने में कोई देवता ही है, तो उन्हें भी जल समर्पित कर दिया। और मैं इसको कह रही थी कि आओ चलो लोग देख कर के आते हैं। तो मेरे साथ जा तो रहा था, धीरे धीरे इसका मन थोड़ा ठीक हो गया तो मेरे साथ चलने लग गया ये। मैं इसको कैसे जय जय कर लो, तो इसने सब जगह जय जय करी। और कहीं हाथ जोड़ रहा था, मन कर रहा था, तो और कहीं रोने लग गया। तो बच्चों के साथ कर नहीं सकते हैं ज़बरदस्ती। और मैं डोक दे रही थी तो मुझे देख रहा था। मैं सोची थी कि ये भी दे ले, पर ये खड़ा ही रहा। और इस तरह से मैंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। और अब हम लोग बाहर निकल गए हैं, मंदिर से निकल रहे हैं। और इसके बाद थोड़ी मंदिर के आसपास में हरियाली थी, तो फिर मैंने कहा चलो, और कोई था भी नहीं मंदिर में, सिर्फ मैं, पूजा और ये बाबू ही थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ग्रीनरी है, फ़ोटो वगैरह शूट कर लेते हैं, रील्स वगैरह बना लेते हैं। तो मैंने थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई। मुझे रील्स बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने रील्स के लिए अपनी फ़ोटो शूट करवाई। और फिर एक आध वीडियो भी शूट करी। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो हमने ज़्यादा फ़ोटो वगैरह शूट नहीं करी। और मुझे लगानी थी मेहंदी भी, क्योंकि सिंजार में मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। तो यहाँ आ गई है पूजा मुझे मेहंदी लगाने, और ये लगा रही है मेरी मेहंदी। मैंने बोला ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सही हो, थोड़ी ठीक डिजाइन निकाल देना। और यहाँ पर बाबू से बिल्कुल मेहंदी नहीं लगाने देता, परेशान कर रहा था। और ये आज हमारी कीप भी बहुत परेशान कर रही थी, बार बार रुक रही थी। जो जैसे डिज़ाइन बनाना चाह रही थी वैसे डिज़ाइन बन नहीं रही थी उससे। फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि चलो जैसा भी है बना देते हैं। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी लग रही है और बाबू बार बार कीप को छीन रहा था या मुझे हिला रहा था। तो मैं उसे वही बोल रही थी क्या बोल रहे हो आप। और कहते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं तो बच्चों को 10 काम याद आते हैं, तो वही 10 काम
याद आ रहे थे उसको बार बार। दोनों भाई बहन मेरे आसपास ही थे कि किस तरह मेरी मेहंदी नहीं लग पाए। फिर भी पूजा ने डन तो कर ही दी थी, पूरी मेहंदी लगा दी थी। यहाँ पर पूजा का भाई भी आ चुका है। मैंने कहा आप टीवी देख लो। और फिर ग्रीवा भी टीवी देखने लगी। बोली ग्रीवा को भी मेहंदी लगानी थी, तो मैंने कहा पहले मेरी लग जाए, उसके बाद फिर मैं ग्रीवा की भी लगवा दूँगी। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी लग रही है ऑलमोस्ट। और कुछ बातें कर रही थी मैं कि पूजा बोर नहीं हूँ। तो बस इसी तरह से तीज का त्यौहार मैंने मनाया। और घेवर आज शाम को ग्रीवा के डैडी लेकर के आएंगे। और यहाँ आ चुके हैं ग्रीवा के डैडी। शाम हो गई थी और दिन में सो गई थी मैं मेहंदी वगैरह लगा के। तो बस डैडी के आते ही ये बहुत खुश हो जाता है। आगे पीछे होता रहता है। और यहाँ पे ग्रीवा के 2 पार्सल भी आए थे फर्स्ट क्राई से। मैंने इसके लिए नाइट सूट मंगवाए थे इसके डैडी ने, तो वही दिखा रहे थे। तो ये 2 नाइट सूट है और 2 बाबू के भी आ चुके हैं, तो मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया था, वो तो पहना दिया था मैंने उसको। और यहाँ हमारा घेवर भी आ चुका है। तो आज हम तीज पे खाएंगे घेवर। यहाँ के बहुत प्रसिद्ध है लादूराम, तो उससे लेकर के आए ये मावे वाले घेवर। और मैं इनको बोली चाय वगैरह पियेंगे, तो ये मना कर रहे थे नहीं चाय वगैरह नहीं पीऊँगा। और मैं यहाँ इनको मेहंदी दिखा रही थी अपनी। आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है। और दूसरे हाथ में मैंने इसे प्लेन वाली लगवा ली थी क्योंकि बच्चे बिल्कुल मेहंदी नहीं लगाने दे रहे थे। और यहाँ पर ग्रीवा ने भी लगा लिया है मेहंदी। ये देखिए डिज़ाइन ग्रीवा की, और बहुत खुश होती है वो मेहंदी वगैरह लगा करके। तो कुछ इस तरह से हमने मेहंदी लगा करके घेवर खा करके तीज का त्यौहार मनाया। मेला वगैरह तो हम लोग देखने नहीं गए, अभी बाबू छोटा है और फिर भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमने घर पे ही तीज मना लिया अपना राजी खुशी। मंदिर वगैरह जाके आ गए हैं और अब बनाएंगे शाम को खाना। तो कर लेते हैं खाने की तैयारी। और यहाँ पर ग्रीवा भी देख रही है कि नाइट सूट आ गया है ग्रीवा का। और ग्रीवा मुझे बार बार बोल रही है कि मम्मी धो लूँ इसको, धो लूँ। मैं कह रही 5 मिनट रुक जा। और यहाँ पर ये मिस्टर मोबाइल में बिजी रहते हैं, इनका मैच आता है तो ये फिर ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और यहाँ पर बाबू खेलने में मगन हो रहा है। तो बस अब करती हूँ इसी के साथ ब्लॉग का एंड। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर के आ सकूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।